हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। बहुत दिनों से डिमांड आई थी सर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स क्यों बंद हो गए हैं। तो देखिए अब करंट अफेयर्स के लेक्चर्स वापस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक एक करके जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, क्योंकि आपको पता है दिसंबर मंथ कंप्लीट हो गया है और वहाँ से देखा है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बहुत सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो टॉपिक वाइज मुझे कवर करना है। सो अब हम उस सीरीज को वापस स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब से लेक्चर्स बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो जनवरी से लेके दिसंबर तक के जितने भी अवार्ड्स मिले हैं वो मैं एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो आपको पता है एग्जाम में अवार्ड से क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही हैं। तो अगर आपने ये लेक्चर सिर्फ देख लिया तो जितने भी अवार्ड्स हैं ना वो आपके एक सिंगल लेक्चर में पिछले एक साल के पूरे अवार्ड्स यहां पर कवर हो जाएंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स फॉर 2023, दैट इज जैन टू दिसंबर 2023। ओके, तो सबसे पहला जो अवार्ड एग्जाम में आएगा, डन मानो, पूछा जाएगा आपसे कि 33rd व्यास सम्मान, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट अवार्ड है हिंदी लिटरेचर के लिए, हिंदी राइटर के लिए किसी ना किसी को मिलता है। तो पूछा जाएगा 33rd व्यास सम्मान किसको दिया गया है। तो हिंदी की राइटर है, इनका नाम है पुष्पा भारती, याद रखिएगा पुष्पा भारती, इनको ये अवार्ड दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू मार्क द आंसर, करेक्ट आंसर दैट इज पुष्पा भारती, ये याद कर लो, ठीक है। और किसके लिए, किसकी राइटर है ये, यादें यादें और यादें, तो बड़ा आसान है याद करना, ठीक है, कि किस चीज़ के लिए मिला है। तो यादें 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 इनकी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा पुष्पा भारती की इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जिसकी इंपॉर्टेंट ये यादें यादें हैं, जिस पर क्वेश्चन ये आने के चांसेस कम है कि किस चीज़ के लिए मिला है, बट ये जरूर पूछा जाएगा कि व्यास सम्मान 33rd व्यास सम्मान किसको मिला, यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, चलिए इसके हम डिटेल से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देती है, बट मेरा भी मानना है इतने सारे अवार्ड्स हैं, इतने सारे अवार्ड्स की डिटेल्स आपको नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ कोर चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कोर चीज़ें आएंगी, वरना हर अवार्ड की अगर मैं डिटेल्स बताऊंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और आउटपुट कम निकलेगा। तो हमें सिर्फ कोर को डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट है लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज, ये क्यों पूछा जाएगा। आइसलैंड का अवार्ड है, बट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अवार्ड जो दिया गया है वो इंडियन इंस्टीट्यूशन को मिला है, वो है इसरो को मिला है। ये अवार्ड किसको मिला है, इसरो को। किस लिए, आपको पता होगा रिसेंटली चंद्रयान 3 जो हमारा मून मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ है, उसके लिए इसरो को ये अवार्ड दिया गया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, स्टेट सर्विसेज में आप देख रहे हैं इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि एरिक्सन लूनर प्राइज जो है 2023 का किसको दिया गया है, यू हैव टू मार्क द आंसर दैट इज इसरो, ठीक है। उसमें इसरो ऑप्शन रहेगा, DRDO ऑप्शन रहेगा, ऐसे करके ऑप्शंस आपको देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर एक पर्सनालिटी को देख रहे होंगे, दैट इज पूनम खेत्रपाल सिंह। ओके, ये पूनम खेत्रपाल सिंह है कौन, ये है रीजनल डायरेक्टर हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, WHO के रीजनल डायरेक्टर हैं साउथ ईस्ट एशिया के, जिनको अवार्ड दिया गया, भूटान का अवार्ड दिया गया है। कौन सा भूटान का अवार्ड दिया गया, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अभी किसको मिला है, तो यार देखिए पूनम खेत्रपाल सिंह, ठीक है। और ये है क्या, ये भी मैंने आपको बता दिया है, बट अभी एट प्रेजेंट ये क्या है ये मैंने आपको बता दिया। बट क्वेश्चन आएगा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट भूटान का जो अवार्ड है किसको दिया गया, यू हैव टू मार्क द आंसर पूनम खेत्रपाल सिंह, पूनम के नाम से आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इजराइल फिल्म है जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, याद रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, और इसको अवार्ड मिला है अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि कोलकाता में हो रहा था, 29th एडिशन था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कौन सा एडिशन था, बट कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता, वहां पर याद रखिएगा गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, जो बेस्ट फिल्म होती है उसको अवार्ड मिलता है गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं किस मूवी को दिया गया, किस इजराइल मूवी को अवार्ड मिला है, तो याद रखिए चिल्ड्रन फॉर ऑफ नोबडी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर मिस इंडिया USA 2023, पूछा सकता है मिस इंडिया USA 2023 कौन बना है, सीधा ऑप्शन दिए रहेगा, आपको मार्क करना होगा, तो रिजुल मैनी, याद रखिए रिजुल मैनी जो है उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाएगा इस साल का इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। रिसेंटली अवार्ड दिया गया दिसंबर में, ये अवार्ड किसको मिला है, देख सकते हैं डैनियल को मिला है और अली अब्बू जो है उनको मिला है। तो डैनियल बेरेबोइम और अली अब्बू, ये देखिए दो पर्सनैलिटी जिनको ये अवार्ड दिया गया है। याद नहीं रहे तो एटलीस्ट ऑप्शन देख के पहचान जाना, इतने लेवल पे आप जरूर याद कर लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस तरह देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। रिसेंटली आपको बताओ खेल रत्न दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023, और दो फेमस मिक्स डबल इनका गेम होता है, दोनों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं और दोनों को ही इस बार का याद रखिए खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। एक का नाम है चिराग और एक का नाम है सात्विक, याद रखिएगा
दोनों ही बैडमिंटन के प्लेयर हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने इस साल जीते भी हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते हैं, जिसके लिए इनको खेल रत्न का अवार्ड दिया गया है। ओके, तो यार देखिएगा, वैसे अर्जुना अवार्ड भी मिला है बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को, बट खेल रत्न 2 ही लोग को मिला है, तो क्वेश्चन थोड़ा इसके ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी पूछ सकते हैं सात्विक और चिराग जो है किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा बैडमिंटन से। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये फॉर्मर यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, शायद आपका नाम सुना होगा, बान की मून। ओके, पुराने फॉर्मर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ एट प्रेजेंट हु इज द सेक्रेटरी जनरल, अभी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि जो फॉर्मर है उनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 सेरेमनी। आप कहेंगे क्या है पावर ऑफ वन अवार्ड 2023? इसको एक तरीके से ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये दिवाली फाउंडेशन ऑफ यूएसए जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कौन ऑर्गेनाइज करता है, बट याद है कि ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी कहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, तो फॉर्मर यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहे बान की मून, उनको ये अवार्ड मिला है। और अभी कौन है सेक्रेटरी जनरल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, शायद इन एक्टर को आपने देखा होगा मूवीज में, इनका नाम है कबीर बेदी। इनको अवार्ड मिला है इटली का सिविलियन ऑनर, याद रखिए ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। जब इनको अवार्ड मिला तो इन्होंने अपना फोटो डाला और हैशटैग में मेलोडी लिख दिया। आपने सुना होगा, मोदी और जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है उनका ये कोड वर्ड है, मतलब ये बड़ा मेम्स चल रहे हैं आजकल इस पर, इन्होंने भी वही लिखा, ये भी न्यूज़ में आ गए थे। बट याद रखिएगा कबीर बेदी को इटली का सिविलियन ऑनर मिला है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो पूछ सकते हैं इटली का किसको दिया गया, तो याद रखिए कबीर बेदी को। ओके, नेक्स्ट, बैंक ऑफ द ईयर 2023, ये किसको दिया गया? बैंक ऑफ द ईयर 2023 ये दिया गया है फेडरल बैंक को। याद रखिए फेडरल बैंक को बनाया गया है बैंक ऑफ द ईयर 2023 इन इंडिया। और ये किसने अवार्ड दिया है? द बैंकर। याद रखिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फर्म है जिसने ये अवार्ड दिया है। याद रखिएगा टाइटल दिया है बैंक ऑफ द ईयर 2023 इन इंडिया, और ये मिला कौन से बैंक को? फेडरल बैंक को। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं UNHCR, याद रखिए यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इंपॉर्टेंट है। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल लॉटरेट का अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? तो रिफ्यूजी से रिलेटेड है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट एक सोमाली के रिफ्यूजी हैं जिनका नाम है अब्दुल्लाई मिरे। ठीक है, बता दूं इन्होंने वर्क किया है राइट टू एजुकेशन फॉर डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन। जो डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके राइट टू एजुकेशन के लिए इन्होंने वर्क किया है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड भी दिया गया है। तो पूछ सकता है किसको दिया गया है? सोमाली के रिफ्यूजी हैं, याद रखिए अब्दुल्ले मिरे, तो इसके नाम से आप याद कर सकते हैं, उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं। IGBC फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का प्लैटिनम रेटिंग अवार्ड, ये किसको मिला है? ये इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, इसका नाम है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ओके, जिसको ये अवार्ड प्लैटिनम रेटिंग बाय IGBC अवार्ड जो है वो दिया गया है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की वजह से ये अवार्ड दिया गया है। तो पूछ सकते हैं कि इस रेलवे स्टेशन को मिला है, यू हैव टू मार्क द आंसर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ओके, नेक्स्ट है बुकर प्राइज 2023, सीधा आएगा। इस बार का बुकर प्राइज 2023 किसको मिला है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डन आ रहा है, मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, क्वेश्चन डन मानो आएगा, याद रखिएगा। तो आयरिश के ऑथर इनका है पॉल लिंच, जिनको अवार्ड मिला है। उनकी नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग, याद रखिए प्रॉफिट सॉन्ग नॉवल के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन डन है, एग्जाम में आ ही रहा है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है, JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2023, सीधा पूछाएगा किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश के PCS अभी होने वाला है, MP का भी होने वाला है, अभी याद रखिएगा अप्रैल में फिर से पेपर होने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हर जगह पेपर चल रहे हैं, तेलंगाना, साउथ में भी पेपर्स चल रहे हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, किसको अवार्ड दिया गया? उड़ीसा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यू हैव टू मार्क द आंसर, तमिल राइटर जिसका नाम है पेरुमल मुरुगन। तो यार पेरुमल मुरुगन है, उनको अवार्ड मिला है, और उनकी नॉवल है फायर बर्ड। ठीक है, कौन सी नॉवल है? फायर बर्ड, जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन डन है, इसको जरूर पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन टू बैग द हन प्राइज, याद रखिएगा द हन प्राइज, याद रखिए द हन प्राइज। ये क्यों मैं बता रहा हूं कि पहली बार किसी वुमेन को मिला है। देखिए ये अवार्ड देखा है, पहली बार किसी वुमेन को मिला है, इसका नाम है दीप्ति बबूता। ठीक है, दीप्ति बबूता है जिनको अवार्ड मिला है, और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है फॉर फिक्शन इन पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज में ये अवार्ड मिलता है, पंजाबी लैंग्वेज की फिक्शन के लिए अवार्ड मिलता है, और दीप्ति को ये अवार्ड मिला है, पहली बार किसी वुमेन को मिला है, इसलिए न्यूज़ में भी है। तो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो किसको अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आने के चांसेस हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट इनलैंड फिशरीज अवार्ड। सबसे सारे इनलैंड फिशरीज अवार्ड के लिए कौन सा स्टेट मिला है? तो वो है उत्तर प्रदेश। आज के उत्तर प्रदेश बहुत डेवलप भी कर रहा है, हर जगह अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022।
कंफ्यूज नहीं होना, ये है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 और अभी 2023 में ही दिया गया, अभी अक्टूबर में अवार्ड मिला है। ये अवार्ड दिया गया IMA को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और साथ साथ ट्रेन नर्सेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को अवार्ड दिया गया है। याद है कि बिकॉज ऑफ कोविड में उन्होंने वर्क किया इसलिए अवार्ड दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2023। अभी रिसेंटली मिस यूनिवर्स 2023 बनी, तो 72nd मिस यूनिवर्स बनी है, और जिस कंट्री की बनी है वो है निकारागुआ। याद रखिएगा, ये कंट्री में पहली बार कोई मिस यूनिवर्स बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं किस कंट्री से बिलोंग करता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। याद रखिएगा शेनेस पेल्सियोस, याद रखिएगा शेनेस पेल्सियोस जो है उनको ये अवार्ड मिला। आप देख सकते हैं उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, क्योंकि पहली बार इस कंट्री की मिस यूनिवर्स बनी है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है सुरेश वाडकर हैं, आप इनकी पर्सनैलिटी यहाँ पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र का लता मंगेशकर अवार्ड 2023 दिया गया है, तो पूछ सकते हैं महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है, तो आंसर सुरेश वाडकर। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ रहा है, मैं डबल ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। सीधा पूछा गया चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, यू हैव टू मार्क द आंसर। याद रखिए करेक्ट आंसर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अवार्ड दिया गया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया की वजह से अवार्ड मिला है। कमेंट बॉक्स में बताइए RBI के गवर्नर है जो ये अवार्ड ले रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इनका नाम क्या है RBI गवर्नर का, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे RBI गवर्नर जो ये अवार्ड ले रहे हैं उनका नाम क्या है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश एकेडमी की बुक प्राइज 2023 दिया गया है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023, ये इंडियन ओरिजिन है, इंडियन बॉर्न ऑथर, इनका नाम है नंदिनी दास। इनकी डेब्यू बुक है कोटिंग इंडिया, जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। याद रखिएगा कोटिंग इंडिया के लिए नंदिनी दास को मिला है। क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, नंदिनी दास की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, तो अरे कोटिंग इंडिया इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछा सकता है आपको। तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 नंदिनी दास को मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023। आपको बताओ ये फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है वो गोवा में हुआ, और इसमें कुछ अवार्ड्स दिए गए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे कि गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म, जो बेस्ट फिल्म होती है उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड कहते हैं। तो गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म मिला है एंडलेस बॉर्डर को। बेस्ट एक्टर मेल भी एंडलेस बॉर्डर के जो एक्टर हैं, याद रखिएगा दैट इज रहीमी सैम, उनको ये अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर फीमेल जो है पार्टी ऑफ फूल्स मूवी है, जिसके लिए याद रखिएगा मिलानी को ये अवार्ड मिला है। ओके, बेस्ट डायरेक्टर याद रखिएगा बलागा लाइसेंस मूवी का नाम है, और स्टीफन जो है उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। स्पेशल जूरी अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की कन्नड़ मूवी है कंतारा, आपने सुना होगा, उसी के याद रखिए डायरेक्टर हैं ऋषभ शेट्टी, जिनको ये अवार्ड मिला है। बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर जो है रेजर हैं, व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो मूवी का नाम है व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। बेस्ट वेब सीरीज, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वेब सीरीज, आपने शायद देखा होगा, पंचायत सीजन 2, जिसको ये अवार्ड दिया गया है। और सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो माइकल डॉगलस को दिया गया है। तो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में आ रहे हैं, मैं अभी से बता रहा हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, किसको मिला है आपको डायरेक्टली नाम याद करने पड़ेंगे। PDF में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, गो थ्रू कर लेना, इससे क्वेश्चन आ रहा है आपको, ठीक है। ये पूछ सकते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है, याद रखिएगा ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ है गोवा में। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसी का ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ है, वहीं पर एक अवार्ड दिया गया ICFT यूनेस्को गांधी मेडल। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, ये जो ICFT एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी फर्म है यूनेस्को के अंदर ही, उसका ये अवार्ड ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, पूछा सकता है ये किसको दिया गया है। तो यार कि ड्रिफ्ट मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं एंटोनी चेन, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपको मार्क करना होगा, मैं स्टार लगा रहा हूँ, जरूर याद कर लेना इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं, बैलोन d'Or 2023 अवार्ड किसको मिला है। मेल कैटेगरी में अगर देखा तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं, उनको अवार्ड दिया गया है। और फीमेल कैटेगरी में स्पेन की याद रखिएगा बॉन माती हैं, ठीक है। तो मेल भी याद रखना है, फीमेल भी याद रखना है, जिनको ये अवार्ड दिया गया। जनरली लोग मेल याद करते हैं, फीमेल भूल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया है। बेस्ट टूरिज्म विलेज गोवा की बनी है, जिसका नाम है धोर्दो विलेज, याद रखिएगा धोर्दो गुजरात की विलेज है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। डच का स्पेंजा प्राइज 2023, ये डॉक्टर ज्योति गुप्ता है, क्लाइमेट चेंज के लिए प्रोफेसर ज्योति गुप्ता को अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट स्पेनिश अवार्ड है, पूछा सकता है आपसे। ओके, नेक्स्ट है नोबेल प्राइज की बात करते हैं। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आ रहा है, डन मानो, मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है नोबेल प्राइज पर, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। जैसे नोबेल प्राइज मेडिसिन 2023 में किसको मिला है, तो सिर्फ ट्रिक याद करना, मिला है कैटलीन ने ड्रॉ किया। याद है कैटलीन जो है उन्होंने ड्रॉ किया, तो नाम कैसे याद करेंगे, एक है कैटलीन और एक है ड्रू, ठीक है, ड्रू वेसिमैन,
इन दोनों को अवार्ड मिला है। किसने मिला है? फॉर इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, जिसके लिए अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, तो जस्ट यू हैव टू गो थ्रू और आपको हल्का सा याद भी रखना है, कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड में आते हैं। आप सेकंड एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि मैंने बताया हुआ, फिर मैं आगे गो थ्रू आपको आगे बताता हूं, है ना। तो अगला जो है दैट इज फिजिक्स 2023 के लिए ये अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज फिजिक्स 2023 के लिए। आप देख सकते हैं ट्रिक क्या है, एनी और पेरे जो है वो फ्रेंच है। क्या एनी और पेरे फ्रेंच है? तो देखिए पेरे को मिला है, एनए को मिला है और फ्रेंच करके पर्सनालिटी है, तो फिजिक्स में याद रखिए फ्रेंच को मिला है, ऐसे याद कर सकते हो। और फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट ऑटो, याद रखिए ऑटो सेकेंड पल्सेज ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन डायनेमिक्स इन मैटर, याद रखिएगा, जिसके लिए अवार्ड दिया गया है। ये तो नहीं पूछेंगे आपसे डिस्कवरी किस चीज़ के लिए मिला, बट ये किस पर्सनैलिटी को मिला है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये सब पूछ सकते हैं। मैंने कंट्रीज भी मेंशन कर रखी है, वैसे तो मैंने नोबेल प्राइज में डिटेल वीडियो भी बना रखा है। ओके, नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किसको मिला है? तो शॉर्ट फॉर्म है मोमो ने लुइस बनाया, याद रखिए मोमो। तो दो मोमो करके हैं, देखिए एक है मांगी करके नाम है, दूसरे यहाँ पे देखिए एलेक्सी एकीमोव, तो मोव ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म दिख रहा होगा, और लुइस बनाया, तो लुइस बनाया। ठीक है, तो लुइस जो है थर्ड पर्सनैलिटी है। इन तीन को अवार्ड मिला है केमिस्ट्री के लिए, याद रखिएगा फॉर डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, जिसके लिए अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट जो है फोर्थ, ये है लिटरेचर के लिए। लिटरेचर जो है जॉन सीना है, याद रखिए लिटरेचर क्या है, जॉन सीना है। और जॉन सीना आई थिंक WWE जो देखता है उसको पता होगा। तो जॉन फोर्स जो है नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ऑथर हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर देखा है पीस के लिए, तो पीस मोहम्मद से मिली, याद रखिए पीस मोहम्मद से मिली। तो नगरेश मोहम्मद जो ईरान से बिलोंग करती हैं, उन्होंने ईरान पे जो ऑपरेशन हो रहा है वुमेन्स के अगेंस्ट, उसके लिए फाइट किया है, ह्यूमन राइट्स के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए, जिसके लिए अवार्ड उनको दिया गया है। और लास्ट इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स मतलब गोल्ड, मेरा ऐसा मानना है इकोनॉमिक्स के लिए गोल्ड चाहिए, तो याद रखिएगा गोल्डन जो है यूएसए से बिलोंग करते हैं, उनको वुमेन है जिनको ये अवार्ड दिया गया फॉर एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट आउटकम। तो यार वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स के लिए गोल्डन को अवार्ड दिया गया है। नोबेल प्राइज डन मानो एग्जाम में आ रहा है, वैसे मैं नोबेल प्राइज पे डिटेल वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके नोबेल प्राइज का और डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 ये मिला है DP सत्यनारायण को, याद रखिएगा फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अभी स्वामीनाथन की डेथ भी हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको हम आपको पता होगा फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इसलिए MS स्वामीनाथन अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है। ओके, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। 4 लोगों को मिला, बट एक इंडियन पर्सनालिटी को मिला है, जिसका नाम है रवि कनन, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। होलिस्टिक हेल्थ केयर डेवलपमेंट में उन्होंने काम किया, जिसके लिए उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। ये अवार्ड ब्रिक्स में दिया गया है, याद रखिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट ग्रुप है 5 कंट्रीज का, अब 1 जनवरी से इसमें 11 कंट्रीज हो जाएंगी, बट अभी याद रखिए वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड ब्रिक्स में मिला है। और ये तेलंगाना की पहली वुमेन चीफ इनोवेशन ऑफिसर है, जिनका नाम है शांता ताउतम, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये अवार्ड किसको दिया गया है, शांतना ताउतम को। ओके, नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2023, यह भी 2023 में अवार्ड मिला है, साइंटिस्ट को दिया जाता है। 12 साइंटिस्ट हैं, 12 साइंटिस्ट हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, और ये अनाउंस किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है CSIR, उसने अनाउंस किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, ये 2021 का अवार्ड है, अभी 2023 में मिला है, और ये अवार्ड 53rd रेसिपिएंट है, याद रखिए 53rd रेसिपिएंट का अवार्ड है। और ये अवार्ड मिला है वाहिदा रहमान को। किसको मिला है? वाहिदा रहमान जो है उनको ये अवार्ड मिला है फॉर हर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। तो लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा के लिए अवार्ड इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है नॉर्मन ई बॉरलॉग अवार्ड 2023, ये अवार्ड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, इनका नाम है स्वाति नायक। ठीक है, 3rd इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वाति नायक है जिसको अवार्ड मिला है। और ऑफ कोर्स आपको पता होगा नॉर्मन बॉरलॉग के बारे में, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, तो और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन में MS स्वामीनाथन को कहते हैं, तो इनके नाम पर अवार्ड है। और यार एग्रीकल्चर साइंटिस्ट स्वाति नायक को अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन पर्सनैलिटी को अवार्ड मिलता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। शास्त्र रामानुजा प्राइज 2023 सीधा पूछाएगा किसको मिला है, मैथमेटिशियन याद रखिएगा रुइजियांग ज़ैंग, याद रखिएगा जिनको अवार्ड मिला है। जस्ट रिमेंबर द नेम, ऑप्शन देख के आप पहचान जाओगे। ओके, ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। सिविलियन ऑनर है ग्रीस का, जिसको मोदी जी को अवार्ड दिया गया है। मोदी जी को फ्रांस का भी हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेगियन ऑफ ऑनर अवार्ड, जो कि
यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। आपको मुझे बताना है ये प्रेसिडेंट है फ्रांस के, इनका नाम क्या है, क्योंकि ये इंडिया के रिपब्लिक डे में, अभी जो 2024 में रिपब्लिक डे होने वाला है उसमें ये आने वाले हैं। इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, नेक्स्ट है पीएम मोदी को इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड, याद रखिएगा। ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, इनका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दे रहे हैं इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, पपुआ न्यू गिनिया और फिजी जो इंपॉर्टेंट नेशंस हैं उनके भी हाईएस्ट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले हैं। पपुआ न्यू गिनिया का हाईएस्ट अवार्ड है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगू अवार्ड, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। ऐसे फिजी का है कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। तो दोनों ही कंट्री के अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले हैं। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन पुणे 2023 का अवार्ड महाराष्ट्र पुणे में दिया गया है और ये भी मोदी जी को दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 ये दिया गया टी प्रदीप को, साइंटिफिक रिसर्च इन एनर्जी एनवायरमेंट, एनर्जी और एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव में वर्क किया है, तो टी प्रदीप को अवार्ड दिया गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, इसमें क्वेश्चन आएगा बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी मूवी के लिए, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेल एंटरटेनमेंट आरआरआर मूवी के लिए, नगरेश दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ये मिला कश्मीर फाइल्स को, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी के लिए। आई होप आप लोग भी पुष्पा 2 का इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए, और कीर्ति सेनन मिमी दोनों को शेयर्ड अवार्ड मिला है, और बेस्ट हिंदी फिल्म जो बनी है वो सरदार उद्धम बनी है। तो कुछ अवार्ड है, वैसे तो और भी अवार्ड दिए गए हैं नेशनल फिल्म अवार्ड में, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अभी मैंने आपको बुकर प्राइज पूछा था, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये बुल्गेरियन राइटर है जॉर्ज गॉस्पिदनॉफ, उनकी बुक जो है टाइम शेल्टर, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है गांधी पीस प्राइज 2021, ये 2021 का अवार्ड है बट दिया गया है 2023 में, और ये मिला है गीता प्रेस, गोरखपुर की गीता प्रेस है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, उनको सूरीनेम कंट्री है जिसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, उस अवार्ड का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार, ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2023, ये दिया गया है डेविड कैपरफील्ड जो है, इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर का ये अवार्ड है, और आर्किटेक्चर की आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर की फील्ड में जो वर्क करते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है, तो डेविड कैपरफील्ड जो है उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के लिए इसको मिला है, तो सी राधाकृष्णन राव, अब इनकी डेथ भी हो चुकी है, इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड इनको मिला है, स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, एक तरीके से ये अवार्ड जो है नोबेल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2023, आशा भोसले जी को मिला है बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, उसके लिए अब उनको अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023, कश्मीर की आलिया मिर जो है उनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 दिया गया है। एबल प्राइज 2023, ये एक मैथमेटिशियन का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको, याद रखिए लुइस कैफ्रिल जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, मैथ्स के लिए। ऑस्कर अवार्ड की बात करें जिसको हम एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, 95th ऑस्कर अवार्ड या 95th एकेडमी अवार्ड्स की बात करूं तो इस पर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बट 2 इंडियन कैटेगरी को अवार्ड मिला है वो मैं बता देता हूं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, याद रखिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट में एलिफेंट विस्पर जो कि डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोंसाल्विस, जिनको ये अवार्ड मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिए, तमिल लैंग्वेज में है ना। और ऐसे ही आपको याद रखना है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो नाटू नाटू को मिला है, आरआर मूवी का सॉन्ग है, इसको कंपोज किया एमएम कीरवानी ने, एमएम कीरवानी कंपोजर है, क्वेश्चन भी आता है कि उनको पद्मश्री भी दिया गया है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये भी नाटू नाटू को मिला है, मतलब एकेडमी ऑस्कर तो मिला है प्लस आप देख सकते हैं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये भी नाटू नाटू को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, इसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड भी कह सकते हैं 2023, ये उड़ीसा की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिला है, और साथ साथ में लोंगली फायर स्टेशन जो मिजोरम के हैं उसको अवार्ड दिया गया। तो यार कि प्राइम मिनिस्टर मोदी दे रहे हैं तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुप्ता, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अवार्ड है सरस्वती सम्मान 2022, अभी 2023 में अवार्ड दिया गया है, ये शिवा शंकरी जो तमिल राइटर हैं उनको अवार्ड मिला है, उनकी सूर्यवंशम, याद रखिए सूर्यवंशम बुक के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के लिए दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड 2023, रिकी केज जो इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन है उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, 3rd टाइम उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए रिकी केज पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। ज्ञानपीठ अवार्ड अभी 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है दामोदर मोजो को,
क्योंकि गोवा से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट इंडिया का हाईएस्ट लिटरेचर का अवार्ड है और 57 ज्ञानपीठ अवार्ड याद रखिए दामोदर मौजो को मिला है, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। ओके, और लास्ट जो है पद्मा अवार्ड्स 2023। अब देखिए पद्मा अवार्ड्स अगले साल 2024 में भी मिलेंगे, बट अभी 2023 में किसको मिले बता दूं मैं। टोटल 106 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से 6 पद्म विभूषण मिले हैं, 9 पद्म भूषण मिले हैं और 91 पद्मश्री मिले हैं। टोटल ऐड करेंगे टोटल आएगा 106। तो ये 106 अवार्ड्स हैं, इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? मेरा मानना है पद्म विभूषण 6 जो हैं और पद्म भूषण ये जरूर याद कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और आप कहेंगे सर ये किस किस को मिले ये बताइए, तो इसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने पूरा वीडियो जो है इस पर बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे 2024 में दूसरे लोग को ही मिल जाएगा, तब ये काम का नहीं रहेगा। बट अभी आपका एग्जाम अगर जनवरी में है, फेब में है, तो आप इस वीडियो को पद्मा अवार्ड्स को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जितने भी अवार्ड्स थे वो मैंने एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दिए। देखो ये पूरे 1 साल के अवार्ड्स थे, इसलिए थोड़ा लेक्चर बड़ा था, बट अगर पूरे अवार्ड्स में 1 साल के कवर कर दूंगा तो आपको बहुत हेल्प हो जाती होगी। ऐसे ही मैं याद रखिएगा सारी इन्फॉर्मेशन एक लेक्चर में बनाता जाऊँगा। जो मैंने प्रॉमिस किया है दिसंबर मंथ कंप्लीट होते ही हम बहुत सारी चीज़ें पूरे साल भर की कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आपको डन मानिए से देखने को मिलेगा। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, अगर आप चाह रहे हैं हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि हम लेक्चर बनाते हैं आपको पता होगा, इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको एक सिंगल कंटेंट एक जगह पे मिल जाता है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो आप डोनेट कर सकते हैं। ये हमारा QR कोड है, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट आप डोनेट कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, उससे भी हमारी हेल्प हो सकती है। ओके, अब मैं बात करूँ, आप कहेंगे सर अवार्ड्स कर लिए हमने 1 साल के, अब आप सब्जेक्ट्स का ही बता दो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब के नोट्स अवेलेबल हो तो याद रखिए हम सारे नोट्स अवेलेबल कराते हैं, हैंड रिटन नोट्स। और अभी याद रखिएगा न्यू ईयर चल रहा है, ये नोट्स पूरी टोटली अपडेटेड है, पूरी 1 साल की करंट अफेयर्स भी आपको इसमें मिल जाएगी। ये सारी चीज़ आपको कैसे मिल सकती है, सारी बुकलेट्स कैसे मिल सकती है, सारी हैंड रिटन बुकलेट्स हैं। ये सारे नोट्स जो हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखिएगा ऑर्डर करने के लिए करना क्या है, ये हैंड रिटन बुकलेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हैंड रिटन बुकलेट्स होती हैं, तो किस तरह प्रॉपरली एग्जाम पॉइंट फ्रेम में सारी चीज़ें हैं। कैसे ऑर्डर कर सकते हो आप ये सोच रहे होगे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे, कॉलिंग नंबर, आप कॉल कर सकते हो। आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो एप्लीकेशन से भी जाकर 14 बुकलेट्स को बाय कर सकते हो। एग्जाम में ये बुकलेट्स आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगी। इवन करंट अफेयर्स की भी बुकलेट मिलेगी। आप चाहते हैं एक जगह सारा आपको नोट्स मिल जाए और इजीली आप गो थ्रू करके एग्जाम में चले जाओ, तो आप हमको व्हाट्सएप करो, नोट्स ऑर्डर करो, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में, सारे फॉर्म में हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, अगर आप एप्लीकेशन से ऑर्डर करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, देवाशीष क्लासेस। वहाँ पर आपको हमारी क्लासेस भी मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, प्लस आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो तुरंत जाकर ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूपीएससी की तैयारी करो, कम टाइम बचा है, 3 महीने का टाइम है, चाहते हो प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएं और जल्दी से क्लासेस कवर करना चाहते हो, तो तुरंत आप हमारे कोर्स को डाउनलोड कर सकते, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। यूपीएससी के भी स्पेशल कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको जनरल स्टडीज़ का कोर्स चाहिए तो वो भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप नोट्स ऑर्डर करिए, हर चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ाने की मेरी रणनीति हमेशा लागू रहेगी। मैं कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ाता रहूँगा। थोड़ा फास्ट होता है, बट याद रखिएगा चीज़ें बहुत सारी कवर करना है कम टाइम पर। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो आप देख रहे होंगे चीज़ें आपकी रिपीट में रिवीजन भी हो रही हैं, तो वो आपको हेल्प करती हैं। बहुत दिनों बाद हमने लेक्चर स्टार्ट किया क्योंकि करंट अफेयर बीच में स्टॉप हो गई थी, बट अब वापस स्टार्ट कर दिया है। तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और बता दो कि यही लेक्चर्स बनते रहें, ऐसे ही लेक्चर्स बनते रहें। उसके लिए वीडियो को शेयर जरूर करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा वेलकम कैसा लगा, वापस लेक्चर स्टार्ट किए करंट अफेयर्स के, वो कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें हम आगे भी ये लेक्चर्स कंटिन्यू करते रहें। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नोट्स को ऑर्डर कर लो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिसने नोट्स ऑर्डर कर लिए, क्लासेस अटेंड कर ली, एग्जाम डन है उसका क्रैक होना। ओके, क्योंकि आपको पता है मेरे नोट्स और मेरे क्लासेस से एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आ रहे हैं। ओके, तो कम टाइम है, कम टाइम पे नोट्स और क्लासेस आपको हेल्प करेगी। कोई गाइडेंस चाहते हो तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, प्री 1-2 अटेम्प्ट से रुक रहे हो या मेंस रुक रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ आप लैक करो, कैसे आप नोट्स और क्लासेस से उसको क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, सो डू लाइक आवर वीडियो प्लीज़। अगर नए हो चैनल में सब्सक्राइब कर लो। इतने कम टाइम में इतना सारा कंटेंट और विथ फ्री PDF आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।